कंटिन्यूएशन हमारा चल रहा था। एप्लीकेशन हमने कर लिया था जितना हमने पढ़ा हुआ है अभी तक। सो अभी आगे बढ़ते हैं। सेट के ही चैप्टर में एक नए कंटेंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। आज का जो कंटेंट है, कुछ रिलेशंस हम डिराइव करेंगे सेट के। सेट में हमने बहुत सारे डेफिनेशन और ऑपरेशंस पढ़ा हुआ है। अभी हम आते हैं उसके रिलेशंस पे। रिलेशंस भी कुछ पढ़ा हुआ है, सबसेट वगैरह, बट ये कुछ डिफरेंट टाइप के रिलेशंस है। जो फर्स्ट रिलेशन है हमारा, दैट इज ऑर्डर पेयर। स्क्रीन पे आपको उसका डेफिनेशन दिख रहा होगा। अगर दो एलिमेंट एक सेट के फिक्स ऑर्डर में रहे हैं, देन हम उसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अगर ए बी दो एलिमेंट है, हम उसको बी ए लिख के नहीं बोल सकते। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। जैसे हम जब सेट नॉर्मली लिख रहे थे, वहाँ पे बहुत बार मैंने बोला है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट इन ऑर्डर पेयर जब हम लिख रहे हैं, वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अब ये यूजफुल कहाँ पे है? जब हम एक्स वाई एक्सिस लेते हैं ग्राफ बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक्स के वाई के, तब हमें ऑर्डर पेयर में लिखना पड़ता है। सपोज एक्स और वाई लिखा हमने, तो यहाँ पे अगर एक्स का कोऑर्डिनेट 6 और वाई का कोऑर्डिनेट 4 है, देन हम इसको 6 4 ही लिखेंगे। यहाँ पे अगर मैं 4 6 लिख दूंगी, तो ये जो ग्राफ बनेगा मेरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 4 और y का कोऑर्डिनेट 6 आ जाएगा। सो दैट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्डर पेयर, कि जब हम x y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जिस फॉर्मेट में लिखते हैं, फिक्स कर देते हैं हम पोजीशन को, उस जगह पे हम ऑर्डर पेयर यूज कर रहे हैं। सो आपको ऑर्डर पेयर समझ में आया। फॉर डेफिनेशन के हिसाब से, अगर ए बी आर टू एलिमेंट्स, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के लिए ए बी और बी ए इज नॉट इक्वल। कब इक्वल होंगे? जब ए और बी का वैल्यू इक्वल हो, जब ए इज इक्वल टू बी होगा। ए बी इज इक्वल टू बी ए ओनली एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर ए और बी दोनों इक्वल है, तब भी जाके ए बी और बी ए ये दोनों ऑर्डर सेम होंगे, नहीं तो ये इक्वल नहीं होंगे फॉर ऑर्डर पेयर। सो ऑर्डर पेयर का जो एक प्रॉपर्टी है, क्या है? जो पोजीशन है एलिमेंट का, वो चेंज नहीं होगा। दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ऑर्डर पेयर में पोजीशन ऑफ एलिमेंट और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर मेरे पास एक सेट है, सेट ए दैट इज 1, सेट बी इज इक्वल टू 2। सो ये जो ऑर्डर पेयर होगा, वो कैसे लिखूंगी मैं? 1 2 को हम ब्रैकेट में डालेंगे, उसके बाहर हम बाकी दो ब्रैकेट डालेंगे। सो ऐसे बनता है हमारे ऑर्डर पेयर्स। सो अभी तक आपको ऑर्डर पेयर समझ में आ गए होंगे। अभी इसी ऑर्डर पेयर के ऊपर डिपेंड करता है बाकी जितने रिलेशन अभी हम पढ़ेंगे। सेकेंड रिलेशन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी इसका जो डेफिनेशन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए और बी अगर दो सेट है, सारे जो एलिमेंट्स है ए और बी के अगर ऑर्डर पेयर में आ जाते हैं, तो जो सेट बनेगा उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। डेफिनेशन पढ़ के शायद थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ जो आपको एकदम क्लैरिटी दे देगी। डेफिनेशन के हिसाब से, अगर ए बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो दोनों सेट के, उसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर सेट ए मेरा है एक्स एंड वाई, सेट बी है ए एंड बी। अभी हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालेंगे। तो पहली चीज है कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं। तो अभी ए बी सेट को कार्टेशियन दिखाने के लिए हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, और इसको पढ़ते भी ऐसे ही है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। अभी हम इसके ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे। हमने एक एक का देखा था, 1 2 लेके ए बी लेके। अभी यहाँ पे दो दो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों का एक बनाएंगे, इसका एक बनाएंगे, फिर इसका और इसका बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखे हैं हम, जैसे सेट बी को मैंने यहाँ लिख दिया, सेट बी, और सेट ए को मैंने यहाँ लिख दिया। अभी इसको हम टेबल फॉर्मेट में डाल देते हैं। ये एकदम इजी प्रोसेस है कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। तो अभी ये टेबल बन गया मेरा। अभी ये दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिख लेंगे, एक्स ए, यहाँ पे आएगा एक्स बी, अभी यहाँ पे आएगा वाई ए, और यहाँ पे आएगा वाई बी। यहाँ पे और एक चीज क्या इम्पोर्टेंट है, जो एलिमेंट्स है ए सेट के, वो हमेशा फर्स्ट प्लेस पे आएंगे। जो एलिमेंट्स है बी सेट के, वो सेकंड पोजीशन पे आएंगे। फर्स्ट सेट का एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड सेट का एलिमेंट सेकंड प्लेस। तो ऐसे बनेगा हमारा ऑर्डर पेयर। सो यहाँ पे हमें 4 अलग अलग पेयर्स दिख रहे हैं, इसको हम डाल देते हैं हमारे सेट के फॉर्मेट। सो यहाँ पे हमने लगाया एक ब्रैकेट, और यहाँ पे फर्स्ट पेयर लिखा, यहाँ पे सेकेंड
सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ब्रैकेट एंड। सो ये बन गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर ए क्रॉस बी। सो ये हमने वेरिएबल्स लेके लिखा। अभी मैं आपको एक नंबर का एग्जांपल देती हूँ, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में वेरी करेंगे, वहाँ पे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ए सेट को मैंने लिया 1 and 2 और बी सेट को लिया 3, 4 and 5। तो यहाँ पे दो अलग अलग सेट दिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी डिफर कर रहे हैं। पहले हमने एक एक एलिमेंट लिया था, फिर दो दो एलिमेंट लिया। अभी यहाँ पे हमने एक में 2 एलिमेंट, एक में 3 एलिमेंट लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना डिफर करता है। तो लिखते हैं ए क्रॉस बी करना है हमें। ए क्रॉस बी के लिए मैंने जो फॉर्मेट बोला, अभी आपको बी सेट को ऊपर लिख लेते हैं 3, 4, 5। अभी ए सेट को यहाँ लिख लेंगे 1 and 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5 बन गया हमारा। तो पेयर ए क्रॉस बी लिखेंगे और इसमें 1, 3, 1, 4, 1, 5 ये 3 आ गए। अभी ये 3 आएंगे 2, 3, 2, 4, 2, 5। जैसे हम सबसेट लिखते हैं पावर सेट के लिए, सेम इसको लिखना है वैसे ही, और काउंट भी हम वैसे ही करेंगे। अगर मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट का एलिमेंट काउंट करूंगी, एक ब्रैकेट को एक एलिमेंट पकड़ूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा काउंट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता कैसे है। अभी यहाँ पे हमने दिखाया कि इफ द सेट्स आर नॉन एम्प्टी सेट, व्हाट इफ द सेट्स आर एम्प्टी सेट और नल सेट। इफ ए इज इक्वल टू नल सेट, बी इज इक्वल टू नल सेट, देन ए क्रॉस बी विल बी अ नल सेट, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट नहीं है। अगर एक नल सेट एक नॉन एम्प्टी सेट हुआ, सपोज ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड बी इज इक्वल टू 1 and 2 इसके एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी विल बी अ नल सेट। क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो हमारा कोई ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं। ऑर्डर पेयर के लिए 2 सेट होना जरूरी है और 2 सेट के एक एक एलिमेंट की पेयर बनानी जरूरी है। जहाँ पे ऑर्डर पेयर नहीं बन पाएगा वहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट 0 निकलेगा। सो यहाँ पे हमने 3 टाइप के रिलेशंस देखा। सो 3 प्रॉपर्टीज हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अभी हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनलिटी कैसे हम काउंट करें। सो इस सेट में कार्डिनलिटी को हम कैसे काउंट करेंगे। तो मैंने अभी बताया आपको काउंट कैसे करना है, एक एक ब्रैकेट को एक एक एलिमेंट लेके काउंट करना है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी देखूंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो रहा है। अभी इसका शॉर्टकट जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर मुझे दोनों सेट के एलिमेंट के नंबर पता है, दोनों का कार्डिनलिटी पता है, तो दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे जैसे एन ए इज इक्वल टू 2 और एन बी 3 है। तो अभी यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है। अभी दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड 3 इज इक्वल टू 6। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ए क्रॉस बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा सेम 6 मिला है हमें। दोनों सेट का अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमें मिल जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। अभी थर्ड जो रिलेशन है उसका नाम है रिलेशन। रिलेशंस के बीच में एक रिलेशन आ गया है, देखते हैं वो क्या है। तो ये जो रिलेशन है इसको हम डिनोट करते हैं पी क्यू आर, कुछ भी लिख कर सकते हैं, बट इन जनरल आर से वो डिनोट होता है। तो अभी यहाँ पे मैंने 2 सेट लिखा है ए एंड बी। सो इसका डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और कुछ भी 2 सेट। तो यहाँ पे मैंने 2 सेट लिख रखा है। अभी देखते हैं रिलेशन हम कैसे डिफाइन करें। तो पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5। तो ये बन गए मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी एक एक जो ब्रैकेट बना है यहाँ 1, 3, 1, 4, 1, 5 अब अलग अलग एलिमेंट्स है। तो ये जो एक एक पार्ट है ये एक सबसेट है इस सेट के लिए। ए क्रॉस बी सेट के लिए एक एक एलिमेंट एक एक सबसेट होगा जैसे हम पावर सेट में लिखते थे। तो अभी 1, 3 अगर मैं लूँ 1, 3 ये एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी के लिए। 1, 3 इसको हम बोलेंगे आर। अब ये जो सबसेट आर है 1 और 3 दोनों आर के एलिमेंट्स है, जिसमें 1 जो है ए को रिलेट करता है, 3 जो है बी को रिलेट करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे इसको, 1 इज रिलेटेड टू 3 अंडर रिलेशन आर और आर इज टू 1, 3। तो इसको पढ़ते हैं हम 1 इज रिलेटेड टू 3 अंडर रिलेशन आर। तो ऐसे हम पढ़ते हैं रिलेशन। अभी इसे हमने एक सबसेट के लिए लिखा, अगर ओवरऑल सेट के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी। अभी ए बी 2 सेट में हमें कुछ रिलेशंस दिखा तो हम उसको ए रिलेशन बी लिखेंगे। एग्जाम्पल अगर हम ले, अगर मुझे ए सेट में कुछ कलर्स दिए हैं जैसे रेड, ब्लू,
और बी सेट में मुझे कुछ ऑब्जेक्ट दिया है जैसे रोज, स्काई। तो हम क्या देख सकते हैं, रेड कलर है, रोज को रिलेट करता है, ब्लू कलर है, स्काई को रिलेट करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है उसके कलर के हिसाब से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ रहेगा कि ये रिलेशंस डिफाइन कैसे होता है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट रिलेशन, जो नेक्स्ट 3 रिलेशंस हैं वो तीनों रिलेटेड हैं। जो अभी हमने प्रीवियस पढ़ा रिलेशन आर जो डिनोट किया हमने, उसी को बेस करके ये तीनों रिलेशंस हैं। The fourth one is called as domain। अभी ये जो सबसेट्स बन रहे हैं हमारे 1, 3, 1, 4, 1, 5 सारे सबसेट्स बन रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं these are related under relation R। तो अगर ये सब रिलेशन R के अंडर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं सारे ऑर्डर पेयर के, इस सारे ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है, यहाँ पे 1, 1, 1, यहाँ पे 2, 2, 2। तो 1 और 2 जो एलिमेंट्स हैं, मीन्स जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स है, ए सेट के एलिमेंट्स है, वो होंगे डोमेन ऑफ रिलेशन आर। डोमेन डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको दिखाती हूँ कि लिखा कैसे जाता है। तो डोमेन लिखने के लिए हम हमेशा आर वाला रिलेशन यूज करके लिखते हैं। तो क्योंकि हम डोमेन लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे डोमेन इन ब्रैकेट आर, और डोम आर भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिखेंगे करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। इज इक्वल टू, हम यहाँ पे 1 को ले रहे हैं, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। अभी जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट है 1, तो 1 बिलोंग्स टू ए हो यार, 1, 3 बिलोंग्स टू आर। ये दोनों सबसेट आर के पार्ट है। 3 बिलोंग्स टू सेट बी। जहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो ए सेट का पार्ट है, दोनों जो कंपोनेंट है वो आर सेट का पार्ट है, जो सेकंड कंपोनेंट है बी सेट का पार्ट है। तो यहाँ पे हम जब डोमेन लिखते हैं ऐसे लिखेंगे। अभी जहाँ पे डोमेन आता है वहाँ पे को डोमेन भी आता है। तो फिफ्थ वन इज को डोमेन। को डोमेन यहाँ पे क्या है, सेट बी को बोलते हैं हम को डोमेन। कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जब हमारा डोमेन बन गया, जो सेट बी है वो को डोमेन बन गया। अब ये को डोमेन को हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं उसके बाद वाला रिलेशन दैट इज कॉल्ड आज रेंज। अभी ये रेंज जस्ट इसका ऑपोजिट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टेटमेंट इसका, कि जो सेकेंड कंपोनेंट है सेट के, आर सेट के जो सेकेंड कंपोनेंट्स है उसको हम बोलते हैं रेंज। अभी इसको लिखते कैसे हैं, जस्ट इसका उल्टा लिखते हैं, डोमेन वाला वर्ड हटा देंगे, सिर्फ आर इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू बी, 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 1 बिलोंग्स टू ए। तो जस्ट उसका उल्टा, ये जो 3 बिलोंग्स टू बी, 1 बिलोंग्स टू ए है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिखो, ना चाहो तो लिखो। यहाँ तक भी आप एंड कर सकते हो, इसको ऐड करके लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ तक लिखना पड़ेगा आपको। 3 बिलोंग्स टू बी, 1 और 3 आर के एलिमेंट। अभी हमने ए क्रॉस बी दिया है, अगर बी क्रॉस ए दिया होता तो पूरा उल्टा हो जाता है, 3:1, 3:4 ऐसा हो जाता है। देखो जैसा ये वाला प्रूफ किया हमने, आप कोई भी सेट लेके इसको प्रूफ करके देख सकते हो। सो आई होप जो कंटेंट हमने पढ़ा आज रिलेशन ऑफ सेट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर के, रेंज, डोमेन, रिलेशंस, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया था। तो आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा इसको एक्सप्लोर करके। जैसे मैंने बोला था, जब हम ओवरऑल कोई नॉलेज लेते हैं और उसका डीप नॉलेज लेते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, चीजें इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। सो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया रहेगा। अभी भी आपको अगर डाउट है किसी सेम कंटेंट पे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको जल्दी से लेके आऊंगी। आगे के वीडियो में हम इसके और डीप में जाएंगे, ऑर्डर पेयर के ऊपर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, प्रूफ्स के लिए, थ्योरम्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विथ मैथ्स मैजिक। जाने से पहले सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। लाइक और शेयर कर लीजिएगा ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय।